होंगे उन सबसे भी निवेदन है, आप सब लोग जानते होंगे शायद पोस्टर देख करके या पिछले वर्ष जो कार्यक्रम हुआ है पूज्य श्री मंगल साहब के द्वारा, उसके माध्यम से भी आप लोग जानते होंगे। आजकल यूट्यूब चैनल सब जगह चलता है और सभी लोग यूट्यूब में प्रचार करते हैं। तो आइए, यहाँ पर धूप है, दीप है, चंदन है, धूप है, दीप है, चंदन है। नए साल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, नए साल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। न्यू हैप्पी ईयर। वैसे कहा जाता है न्यू वर्ष जो है, जो ईस्वी सन का न्यू वर्ष चला है ईसा मसीह से। हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि है तो ईसा मसीह की है, यीशु की है। ये बात बाद में करूंगा। पहले पूज्य गुरुदेव जी के एक छोटा सा भजन आप लोगों के बीच प्रस्तुत है और हमारे संगीत कलाकार पूज्य श्री पुराण साहब से निवेदन है थोड़ा बजाने की। तबला जरूर बजा दे, भले वो ना बजाए ना बजाए, तबला बजा दे। आप जो तबला बजा दे, तबला है। ढोलक मास्टर, ढोलक मास्टर। कबीर नामं परमं पुनीतम। मिश्रा जी ढोलक मास्टर को बुलाओ। स्वामी हरन्ति दुःखं दातारि मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तिं चराचरम् तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजय बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भीग को बंदा साधु कबीर गुरु ब्रह्मतम सकल नसाय। जय धावत योगी सो घट माहि लखाय। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासं ज्ञानाध्यानं विशिष्यति। ध्यानात्मा कर्म फल त्याग गच्छन्ति अनंतरम्। मानवता के मसीह जन जन में निवास करने वाले, हर प्राणी जगत में निवास करने वाले साहब जी, अर्चनीय वंदनीय मंच पर विराजमान सभी संत गुरुजन, सभी साध्वी बहनें एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री मानव साहब जी और वैद्य जी जो वास्तव में अच्छे वैद्य हैं, और इस कार्यक्रम में वर्तमान संचालन करने वाला श्री संचालक कावले साहब जी एवं महिला समूह के सभी सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी माताओं, सभी बहनों एवं सभी भाइयों, आप सबके अंदर बैठे सदगुरु को मेरी ओर से 3 बार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आप सब जानते हैं विगत 21 वर्ष से लगभग 3 दिवसीय सत्संग का आयोजन श्री कबीर शरण साहब ने शुरुआत किया है। कबीर शरण साहब वैसे मंगल साहब की ही शिष्य है। मैं तो नहीं जानता कब आए, मैं जब इलाहाबाद चला गया था तब आए, जहाँ तक इलाहाबाद उसने। लेकिन जो भी हो, बहुत बढ़िया साहब प्रचार करते हैं और अपना YouTube चैनल से और ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। और आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं बताओ? आप लोगों की भाषा बहुत अच्छी है, बहुत आदर सूचक शब्द बोलते हैं महाराष्ट्र में। जी जी, बहुत आदर सूचक शब्द है ये भाषा। कबीर साहब अपने जमाने में भूटान नेपाल गए हो कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं तो गया हूँ। चीन बॉर्डर भी गया हूँ, चीन के निकट ही जहाँ नाम सफर होता है, हवाई जहाज से सफर किया। और पाकिस्तान बिल्कुल गया हूँ, लगा हुआ इस पार से उस पार। और भूटान नेपाल भी गया हूँ। तो इस चारों विदेश में जब भी मैं गया, देखा, सुना, तो मुझे ये लगा कि हमारे कबीर साहब के प्रचार प्रसार जो हुआ है तो इन YouTube चैनल वाले के जरिए तो हुआ
लेकिन खास आप जैसे अच्छे भक्तों के जरिए हुआ है। और ये आदर सूचक शब्द है, ये पूरी दुनिया में मैंने घूमा है, पश्चिम बंगाल, उत्तर, दक्षिण और चारों विदेशों में। इसके बीच में मैंने ये चीज देखा कि आप महाराष्ट्र के लोग इतने अच्छे हैं कि यहाँ जी शब्द लगाते हैं। एक बार ताली हो जाए तो प्रशंसा कर रहा हूँ तो कम से कम सही बात के कर रहा हूँ। और मैं कई बार कहता हूँ, वहाँ गांव नहीं जहाँ गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वहाँ पेड़ नहीं जहाँ हरी भरी डाली ना हो, वहाँ मकान नहीं जहाँ अतिथि के लिए कमरा खाली ना हो। और कहा गया है वहाँ ससुराल नहीं जहाँ साली ना हो, और वहाँ सभा नहीं जहाँ जोरदार ताली ना हो। तो कभी प्रोत्साहन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए लगाना चाहिए। और आप सबका एक नए वर्ष में हार्दिक अभिनंदन है, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और नया वर्ष तो मैं शुरुआत किया था ईसा मसीह से शुरू हुई है, ईसाइयों का है। उसके पहले हमारे भारत देश में सबसे प्राचीन ग्रंथ बना ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में पहले नया वर्ष माना जाता है बसंत ऋतु को। बसंत ऋतु जो आते हैं, कबीर साहब ने बीजक में बसंत प्रकरण में कहा है कि जाके बारे मास बसंत हुए ताके पदमारा बुझे बिलय हो। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी मैं संक्षिप्त में एक छोटा सा भजन गा रहा हूँ आप लोगों के बीच। आप लोग बड़े अच्छे हैं, उस भजन को दोहरा लेंगे और गा लेंगे और अपनी वाणी को फिर आगे बढ़ाएंगे। बोले सदगुरुदेव की जय। ये भजन मैं इसलिए गाता हूँ, ये भजन की शुरुआत मैंने किया और जहाँ जहाँ गया ना लोगों ने बहुत शाबाशी दिया, इसलिए गाता हूँ। 2 पंक्ति का एक प्रेम भरा भजन है। हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, दुश्मन से भी प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम, दुश्मन से भी प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम। हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, दुश्मन से भी प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम, दुश्मन से भी प्यार करे जिससे वो दुश्मनी कम, जिससे दुश्मनी हो कम। फिर पंक्ति गाती है, बड़ा मार्मिक भजन है। जिस घर में तू रहता है वो मंदिर है तेरा, वो मंदिर है तेरा। जिस घर में तू रहता है वो मंदिर है तेरा, वो मंदिर है तेरा। प्रभु की मूरत है माता पिता, प्रभु की मूरत है माता पिता, प्रभु की मूरत है माता पिता। उनसे न जुदा हो हम, उनसे न जुदा हो हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिस बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिस बातों में हो दम, दुश्मन से भी प्यार करे दुश्मनी हो कम, दुश्मन से भी प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम। हम सोचे ऐसी बातें जिससे प्यार करे जो हम सोचे ऐसी बातें जिससे प्यार करे हो दम, दुश्मन से भी प्यार करे दुश्मनी हो कम, दुश्मन से भी जो प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम। भाई भाई की ताकत है, भाई से कैसा पैर, भाई से कैसा पैर, भाई भाई से ताकत है, भाई से कैसा पैर,
धरेंगे। इसमें क्यों करे शर्म, इसमें क्यों करे शर्म। हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिस बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिस बातों में हो दम। दुश्मन से भी प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम, दुश्मन से भी तो प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम। हम सोचे ऐसी बातें से प्यार करे हो हम सोचे ऐसी बातें जिससे प्यार करे हो हम। दुश्मन से भी जो और करे जिससे दुश्मनी हो कम, दुश्मन से भी जो प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम। दुनिया में ऐसा कौन बना जो दूध कतरा हुआ, जो दूध कतरा हुआ। दुनिया में ऐसा कौन बना जो दूध से दुआ हुआ, जो दूध से दुआ हुआ। कमियां तो हर इंसान में, कमियां तो हर इंसान में, कमियां तो हर इंसान में, फिर क्यों ना करे संयम, फिर क्यों ना करे स्वयं। हम सोचे ऐसी बातें जिस प्यार करे वो हम सोचे ऐसी बातें जिस प्यार करे वो हम सोचे ऐसी बातें जिस बातों में हो दम। दुश्मन मन से भी प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम, दुश्मन से भी जो प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम, जिससे दुश्मनी कम, जिससे दुश्मनी हो कम। बोले सतगुरुदेव की जय। ये भजन बड़ा अंदर से सोचो, गहराई से, तो हमारे जितने शिकवा शिकायत है सारे शिकवे शिकायत मिटा देता है। आज नया साल का नया दिन है, नया पर्व है। इस पर हम सबको चाहिए हम सोचे ऐसी बातें सोचे जिससे दुश्मनी तो कम हो, लेकिन दुश्मन से भी प्यार करें जिससे दुश्मनी और ज्यादा कम हो जाए। हम सब चाहते हैं कि हर आदमी हमें प्यार करे। मैं नहीं चाहता हूं इस दुनिया में, इस धराधाम में जीने वाले एक छोटी सी छोटी चींटी से लेकर एक बड़े से बड़े जानवर, सबसे बड़े जानवर का क्या है जानते हैं आप सब लोग? नील व्हेल मछली है जो समुद्र में रहता है, लेकिन उसको तो नहीं देखे हैं, लेकिन कम से कम हाथी को तो देखे हैं। हाथी कितने लोग देखे हैं? सभी लोग देखे होंगे, सभी लोग देखे हैं। बच्चे बच्चे देखे, मैं तो चढ़ा हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। कई बार कहा करता हूँ मैं हाथी की भी सवारी किया हूँ, गधे की भी सवारी किया हूँ, घोड़े की भी सवारी किया हूँ, हवाई जहाज की भी सवारी किया हूँ, और ट्रेन और प्लेन, मतलब सबकी सवारी किया हूँ। और बचपना में तो कंधे में दादा के भी चढ़ते थे, उसकी भी सवारी की है। तो ये सवारी करने का अवसर भी सबको नहीं मिलता है। मैं खास बात कह रहा था, तो ये नया साल है, तो नया साल में हमको क्या करना है? सही चीज सोचना है। सही चीज सोचेंगे तब जब हमें सही गुरु मिलेंगे तब। जैसे शुरू में हमारे साहिब जी ने कहा था, पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान। पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान। दुविधा तज निर्भय रहे, सोई संत सुजान। कबीरा सोई संत सुजान। आप सब लोग बड़े अच्छे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप सब लोगों के अंदर ज्ञान है। कई लोगों को मानव जीवन मिलता है लेकिन ज्ञान नहीं होता है। अब ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान को शुद्धिकरण करना है, उस ज्ञान के हमें और शुद्धिकरण करना है। जैसे हीरा होता है, हीरा का 3 पहलू होता है। आप लोगों ने हीरा देखा होगा, मैंने देखा है। आप लोगों ने और ज्यादा नजदीक से देखा होगा, मैंने थोड़ा दूर से देखा है। हीरा बाजार दागिया मोहल्ला जब
मैं गया था शुरू में 2010-11 के बीच में सूरत में। तब मैं एक सेठ जी से मिला, कबीर आश्रम पूछते पूछते, तब वहां पर उन लोगों ने बिक्री किया, तो बिक्री कर रहे थे। तो मैंने 2 मिनट पूछा, भाई मैं सेठ जी कोई बात पूछ सकता हूँ? तो कहा बिल्कुल महाराज जी पूछ सकते हैं। तब उसने को मैंने पूछा, सेठ जी हीरे के कितने पहाड़ होते हैं? तो उसने कहा हीरे के 4 पहाड़ होते हैं, 4 किस्म के उसके दाम होता है। तो मैंने पूछा पहले हीरे का क्या दाम? कहा जो खदान से सिर पर निकलता है उसका मुश्किल से 2 लाख से 5 लाख। फिर उसने कहा थोड़ा सा उसको तराश दिया जाता है तो उसी हीरे का दाम 5 लाख से 50 लाख तक, और थोड़ा तराश दिया जाता है 50 लाख से 1 करोड़ तक, और ज्यादा रूप में उसको तराश दिया जाता है तब कहते हैं 1 करोड़ से 5 करोड़ तक छोटा सा हीरा, उतना ही बड़ा हीरा कम से कम। तो ये ऐसे ही हम सबके जीवन है, लेकिन इस जीवन को हमें हीरा बनाना है। तो हीरा बनाने के लिए मैंने शुरुआत की थी। आज आप सब लोग क्या कर रहे हैं, नए साल में उपस्थित है इस सत्संग की स्थल में, और पूज्य श्री अभय साहब की पावन स्मृति। अभय साहब की सेवा वैद्य जी ने काफी तन मन धन से किया है, आप सब ने उनकी सेवा किया है, लेकिन अधिक श्रेय उनको इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उनकी बाहर सफा भीतर सफा तिसकर साहब नहीं खपा। जिसने बाहर की भी सफाई की हो, उसके शरीर की भी सफाई की हो, और उसके शरीर के साथ साथ उसके पास रह करके अपने मन की भी सफाई की हो, तो उसको और ज्यादा श्रेय मिलता है। तो ये सौभाग्यशाली प्राणी होते हैं जिसके घर संत साल भर रहते हैं, और साल भर रह करके जो आदमी उस संत की सेवा करता है बिना उसके घृणा किए। जैसे हमारे गुरुजी पूज्य श्री अभिलाष साहब जी कई बार कहा करते थे, बुरहानपुर जब जाते थे तो बुरहानपुर में एक महात्मा थे जो जहां तहां थूकते थे, जैसे तैसे बैठे रहते थे, उसको कुछ बीमारियां हो गई थी और लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जब भी जाते थे साहेब जी तो उसके जितने गंदगी जो जहां तहां पड़ी रहती थी उसको कहीं कागज से, कहीं पॉलिथीन से, कहीं कुछ से लेकर के सफा देते थे। उसके बाद में टॉयलेट में जाते थे, उनके टॉयलेट को भी एकदम चकाचक कर देते थे। इतना ही नहीं, गुरुदेव जी तो एक बार हम लोग इलाहाबाद से जब भ्रमण में आए छत्तीसगढ़ पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहब के साथ, तो जब आए 2003-04 में शुरू भ्रमण में इलाहाबाद से छत्तीसगढ़, तो उस बीच में कई बार देखने को मिला हम लोग टॉयलेट में जाते थे, स्लीपर में जाते थे, एसी में गुरुजी कम सफर करते थे। जब बहुत ज्यादा कोई भगत बोलते थे गुरुजी आपको ज्यादा तकलीफ होगी आप एसी में आना, तब जा करके आते थे। गुरुजी की सोच ये रहती थी खास, जैसे और साधक लोग चल रहे हैं वैसे मैं भी स्लीपर में चलूंगा, तो स्लीपर में चलते थे। कई बार मैं भी अब देखता हूँ कोशिश करके, प्रेशर वाले जो होता है उसको दबाते थे पानी वाले, उसके बाद कुछ नहीं होता था तो वो डिब्बा होता था हम लोगों के पास, ये तो नहीं होता था, ये डिब्बा तो बाद में आया, वो आता था प्लास्टिक वाला। तो प्लास्टिक के डिब्बा को चाकू से कहते गुरुजी लाओ चाकू रखो, काटते, चाकू से काटने के बाद उस डिब्बा के भाग को लेकर के, आधा भाग को लेकर के उसे रगड़ते थे, पानी डाल के रगड़ने के बाद में पूरे जब चकाचक सफा हो जाते थे तो अपने टॉयलेट नहीं करते थे, हम लोगों को भेजते थे। पहले गुरुभूषण साहब को एक दिन भेजा कि गुरुभूषण कहे कि टॉयलेट जाना है, हाँ बहुत गंदा है, तो कहे चले जाओ, ऐसे बोले। फिर वो गए तो जाके थे एकदम चकाचक जैसे घर के टॉयलेट रहता है। गुरुजी के टॉयलेट में हम लोग बैठ के भोजन करते थे, जरा भी इसमें नहीं, जरा भी कोई प्रकार की गंदगी बिल्कुल महसूस ही नहीं हो, एक मच्छर भी नहीं बैठता, ये सफा उसने रखा। तो मैं खास बात ये कहना चाहता हूँ कि आज पहले साल का पहला दिन है, तो इसमें ऐसे ही हम सब लोग अपने जीवन को सफा करें। जब जितना सफा करेंगे उतना जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। और सफा किससे होता है? सही ज्ञान से। और जहाँ सही ज्ञान नहीं होगा, कल्पना होगा, वहाँ सफा नहीं होगा। वैसे 2 आदमी थे, 2 आदमी में आपस में बड़ी अच्छी मित्रता थी। एक दिन कहे मित्र मैं खेत खरीद रहा हूँ, दूसरे ने कहा मित्र खेत मत खरीदो। कहा क्यों? मैं भैंस खरीद रहा हूँ। तो दूसरे ने कहा भैंस क्यों खरीदोगे? तो कहा देखो जी मुझे भैंस से दूध लेना है, दूध की बिक्री करना है, पैसा कमाना है, परिवार पालना है। तो पहले वाले ने कहा मित्र मैं खेत खरीद रहा हूँ, तुम भैंस मत खरीदो, तुम्हारे भैंस मेरे खेत में जाएगी खैरियत नहीं होगी।
दोनों में इतनी मित्रता थी, इतनी मित्रता होने के बाद बातों बात में इतने झगड़ा हो गए कि बात मारपीट तक पहुंच गई, खून खराब हो गया और केस अदालत हो गई। जब केस अदालत हो गई तो केस में जब अदालत में जब दोनों तरफ से जजमेंट के लिए बुलाया गया और जब जजमेंट के दौरान जज ने पूछा, अच्छा भाई तुम लोगों के झगड़ा का कारण क्या है बताओ। तो एक ने कहा, जज साहब मैंने अपने मित्र को कहा कि आप खेत मत खरीदो, इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने खेत खरीदा। जज ने कहा भाई तुम्हारे झगड़ा का कारण क्या है। उसने कहा जज साहब मैंने कहा मैं खेत खरीद रहा हूँ, मेरे मित्र को मैंने कहा कि भैंस मत खरीदो, उसने भैंस खरीदा। तो जज ने पूछा अच्छा बताओ कि तुम्हारा खेत कहाँ है। तो एक ने ऐसे गौर किया, देखो ये रहा मेरा खेत। तो दूसरे को पूछा भाई तुम्हारी भैंस कहाँ है। कहा ये रही मेरी भैंस तुम्हारे खेत में घुस गई। तो उसने उसकी उंगली को वही सामने तोड़ दिया जज के सामने में। तब जज ने कहा अरे भाई पहले तुम्हारे खेत के नक्शा दिखाओ और तुम्हारे भैंस को दिखाओ। उसने कहा हुजूर ना हमने खेत खरीदा है ना हमने भैंस खरीदा। कहने के मतलब ये रही हमारी खेत, ये रही हमारी भैंस। तो ये बातों की, तो इसलिए ये जो संसार में जितने कल्पना है ना, चाहे हम कबीर साहब के नाम में कहें, बुरा मत मानना, मैं भी बचपना से श्री मुकुटमणि नाथ साहब के चरण में आया था जब मैं 5-7 साल का बच्चा था। मैं कई बार कहा करता हूँ। इस बीच में उनसे भी मैंने पूछा और उनसे भी पूछा गृह मुनि नाम साहब जो अभी हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के जो पिताजी थे, उसके भी कमंडल मैंने पकड़कर जब शुरू साल वो लोग नादिया में आए थे, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था शुरू में, तो मैं गया था वहां, तो मैंने देखा। तो उस बीच में भी सब लोगों ने आरती की थी। तो आरती के दौरान जब मैंने आरती किया तो मैं जो है श्री सदगुरु अभिलाष साहब थे, उस समय अभिलाष साहब को मैं नहीं जानता, उसके फोटो पूजा जरूर करता था लेकिन उनको नहीं जानता था। और मुकुटमणि नाम साहब थे और ये गृह मुनि नाम साहब थे और पूज्य श्री महेश साहब थे। ऐसे चारों उर्ध्वतन विद्वान थे। 4 देवता हमारे भारत देश में है और 4 देवता वहां विद्वान थे। 4 देवता क्यों है? पहले देव है मातृदेव भव, दूसरे देव है पितृदेव भव, तीसरे देव आचार्य देव भव और चौथे देव अतिथि देव है। 4 देवता है। संसार में आप कोई भी देवी देवता को मत मानो, इस 4 देवी और देवता को मान लो तो मैं निश्चित कहता हूँ आपके पाखंड भी छूट जाएगा, आपके अभिमान भी छूट जाएगा, आपके जितने दुख और दर्द है सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन हम इन 4 देवताओं को छोड़कर सारी देवी देवताओं को मानते हैं। ये 4 देवी देवताओं को छोड़कर सारे देवी देवताओं को मानते हैं। इसलिए न हमारे पाखंड छूटता है, न इसलिए हमारे अहंकार छूटता है। और मैं जब उस बीच में आरती किया था, 4 महापुरुष विद्वान थे, महेश साहेब जी, मुकुटमणि नाम साहब जी, गृह मुनि नाम साहब से सदगुरु अभिलाष साहब जी। जब मैंने आरती किया था, मुझे तो ज्ञान था नहीं वैसे भी, तो मैंने आरती किया था, मैंने फोटो की आरती नहीं की थी, जैसे फोटो बने ना तस्वीर मूर्ति बनी है ना, मूर्ति की आरती नहीं की थी। मैंने वो आरती की थी साक्षात 4 देवताओं की। तब गृह मुनि नाम साहब ने बोला कि ये बच्चा किनका बच्चा है। तो मैं साहब ने कहा था अरे वो हमारे एक आदिवासी गांव की तरफ एक साहू है, गौंटिया जी जिसको कहते हैं, प्यारी गौंटिया उसका नाती है। तब उसने कहा था कि ये जो आरती की है ना ये सही आरती है। उसने कहा था कि ये जो आरती किया ये सही किया, ये असली पूजा है। तो आज भी हमें असली पूजा करने की जरूरत है, जड़ता में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो बातों में झगड़ते हैं मतलब यही है जड़ता में जाना। कहा ना मानो तो लिखा दे वो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। एक छोटी सी कहानी और है, लोग क्या कहेंगे मैं कह दूं फिर अपनी वाणी शायद हो गया होगा, समय तो विराम दे दूंगा और समय बचा होगा तो बोलूंगा, आपको बताएंगे वैसे। तो एक छोटी सी कहानी, लोग क्या कहेंगे। आज आदमी यही सोचता है, अपने स्टेटस देखता है तो लोग क्या कहेंगे, है ना। और लोग क्या कहेंगे मैं यदि पूजा नहीं करूंगा, लोग क्या कहेंगे मैं यदि लोगों के हिसाब से नहीं चलूंगा। और इसी के चक्कर में आज देखिए तन धन मन और वचन ये सब कुछ की कमजोरी होती जा रही है। बीमारी क्यों होती है सबको
देखिए मेरे भाई के जो लड़का है, छोटा भाई का जो भतीजा है, वो जब 2 साल का बच्चा था, ठीक से दूध भी नहीं छोड़ा था, उसको पॉपकॉर्न, वो क्या बर्गर पिज्जा क्या क्या जो दुनिया भर के पड़ा है ना, वो सारी चीज खिलाता था। आज वो 8 साल का बच्चा है, 8 साल के बच्चा है, पूरा लिवर डैमेज है। डॉक्टरों ने कहा दिया कि डेली उसको टैबलेट खाना पड़ेगा, डेली, और डेली 10 रुपए का टैबलेट खाता है। अब सोचिए ये क्यों होता है, ये लोग क्या कहेंगे, हमारा स्टेटस क्या है, हम पढ़े लिखे हैं या हम अधिक मानने वाले हैं, अधिक जानने वाले हैं, या अधिक बड़े ज्ञानी साधु हैं, या अधिक बड़े पद वाले साधु हैं, तो लोग हमें क्या कहेंगे। इसलिए जो लोग कर रहे हैं ना जड़, वही जड़ में हम भी चले जाए, ये हमारी मान्यता है। सज्जनों, मेरी बात बुरी लगती हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बात बिल्कुल सही है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बातों की वसूलों से, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बातों की वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज की फूलों से। आसमां की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है, आसमां की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है, देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है। और मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग और धन से नहीं है, मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग और धन से नहीं है, उसके ऊंचे चरित्र सद्विचारों से है, ऊंचे चरित्र सद्विचारों से है। तो आप सबकी शोभा किससे बड़ी है, आप लोगों के अंदर ऊंचे चरित्र है, ऊंचे विचार है, सद्विचार है, अच्छी जीवन है। कबीर साहब की शोभा किसने बड़ी है, लोग कहते हैं कबीर साहब आसमान से तब उसकी शोभा बड़ी। आज तक धरती में जो भी महापुरुष आते हैं, चाहे वो राम आए हो, चाहे वो कृष्ण आए हो, चाहे वो बुद्ध आए हो, चाहे वो महावीर आए हो, चाहे वो ईसा मसीह आए हो, चाहे वो कन्फ्यूशियस आए हो, चाहे सुकरात आए हो, चाहे लाओ त्से आए हो, चाहे नानक साहब आए हो, चाहे तुलसी साहब आए हो, चाहे कबीर साहब आए हो, चाहे धर्मदास साहब आए हो, चाहे सुरती गोपाल साहब आए हो, चाहे जिंदा साहब आए हो, चाहे दुनिया के कोई भी महापुरुष आए हो, चाहे बुरहानपुर वाले पूरन साहब आए हो, चाहे रामराज साहब आए हो, चाहे गुरुदयाल साहब आए हो, चाहे सदगुरु अवलास साहब आए हो, दुनिया में कोई भी महापुरुष आए हो तो माँ बाप के गर्भ से आए, और माँ बाप के गर्भ से आए बिना उसका शरीर 5 तत्वों का नहीं बन सकता। जो आदमी माँ बाप के गर्भ से आएगा तभी उसका शरीर मानव का रहेगा। और ये प्रमाण है, जिसका शरीर मानव का है वही बोल के बताएगा कि ये पर का लिखा है, ये पर का लिखा है, यहाँ गा लिखा है, चा छा लिखा है, ABCDD ये लिखा है। और जो मानव जीवन में नहीं आएगा वो बोल ही नहीं सकता। जब वो बोल ही नहीं सकता तब बताइए वो बात हम तक कैसे पहुंचेगी। विचार करिए। एक माता जी थी, छोटी सी कहानी कहकर अपनी वाणी बयान दूंगा। एक माता जी थी, उसके पति क्या हो गया, बहुत दिन तक विदेश गया, आया नहीं। वो हो गई परेशान हो गई। उसने एक लेटर लिखा, श्रीमान जी आपको चरण छूकर प्रणाम, क्षमा करना, मैं आपके रहते हुए मैं विधवा हो गई, आपके रहते हुए मैं राड़ हो गई। वो पत्र पाया, रोने लगा, हाय मेरी पत्नी राड़ हो गई, हाय मेरी पत्नी विधवा हो गई। लोगों ने बोला भाई क्यों रोते हो, कहा मेरी पत्नी विधवा हो गई। कहा विधवा कैसे हो गई, कहा इसने लिखा है, कहा ना मानो लिखा देख लो, लिखा है देखो, श्रीमान जी मैं तुम्हारे चरण छूकर प्रणाम करती हूँ, लेकिन तुम्हारे रहते हुए मैं विधवा हो गई, लिखा है। तो उसने कहा बुद्धू कहीं का, जब तुम जिंदा हो तो तुम्हारी पत्नी विधवा कैसे होगी। तो उसने कहा ना मानो तो लिखा देख लो, तो कहा ना मानो तो लिखा देख लो। भाई ये तो इसलिए कहा गया कि ताकि तुमको संकेत मिल सके, तुम जल्दी यहाँ पर आ सको। जो हमारे मन वाणी और बुद्धि से परे होता है ना, उसको हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन बताइए मन वाणी और बुद्धि किसमें आएगा, जिसके अंदर शरीर होगा। मन वाणी और बुद्धि, जब आप लोग मेरे साथ लगातार गारंटी देता हूँ, आप पूरा दामा खेड़ा का ग्रंथ लाइए, चाहे आप खरसिया का ग्रंथ लाइए, चाहे कहीं का भी ग्रंथ लाइए, मैं एक एक प्रमाण बता दूंगा कि आपके ग्रंथ में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आप उसको नहीं समझते हैं और उसको आप आसमान मान लेते हैं। गगन मंडल किसको कहते हैं जानते हैं, मस्तिष्क। अमर लोग किसको कहते हैं जानते हैं, मस्तिष्क। जब आप प्रक्रिया जारी रखेंगे, साधना करोगे, भजन करोगे, ध्यान करोगे, तब आप उस तक पहुंचोगे और उसको पहचानोगे। नहीं तो आप वही कहते रहोगे गगन मंडल से उतरे, गगन ठीक है, गगन मंडल
मंडल कहते हैं ये दिशा इसको, और 10वां दरवाजा कहते हैं बीच को, तालु। अब इसमें से जब सोच पैदा होती है तब गगन मंडल से उतरे, तब क्या होता है, वहां से नीचे आदमी जाता है वासना की। और जब वासना से संयोग होता है तब जाकर गर्भ ठहरता है, और जब गर्भ ठहरता है, जब बच्चा होता है तो वो किसमें होता है, कमल फूल, कमल फूल होता है ना, नाग फूल होता है कि नहीं होता है। तो सभी लोग तो कबीर साहब जैसे हुए, कौन आसमान से नहीं हुए बताओ, तो कौन छोटे हो। कबीर साहब हमारे पूजनीय है, महापुरुष है, भगवान है, सारे कुछ कह सकते हैं। बाबा साहब ने भी यही कहा था। बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों नहीं स्वीकारा, इसलिए नहीं स्वीकारा, हिंदुओं में इतनी कोड़ है, हिंदुओं में इतनी बीमारी है। पहली बीमारी तो जातिवाद की, दूसरी बीमारी धर्मवाद की, तीसरी बीमारी पढ़ाई और एजुकेशन की। ये तीनों बहुत बड़ी बीमारी है। कोई कहता है हम बहुत बड़े एजुकेशन कर लिए, कोई कहता है कि हम बहुत ग्रंथों को पढ़ लिए, कोई ग्रंथ में हमारे कबीर साहब जैसे भगवान नहीं मिले, या हमारे राम जैसे भगवान नहीं मिले, या हमारे बुद्ध जैसे भगवान नहीं मिले। मैं सज्जनों कहां तक कहूं, आपकी जो राम मंदिर निकले है ना, उसमें राम की मूर्ति नहीं निकली है, भगवान बुद्ध की मूर्ति निकली है। लेकिन बौद्धिस्ट तो है नहीं, कौन खोल के दिखा। तो खास बात मैं अपनी यही विराम दूंगा, समय कर रहा इनका। नहीं तो मैं तो चाहता हूँ कभी आप लोग बैठो और एक एक चीज को मेरे से पूछो। मैं कोई जानकार तो नहीं हूँ, आप लोगों का बच्चा हूँ, लेकिन मैं एक एक चीज का अच्छा से अच्छा और अच्छा से अच्छा नहीं, एक एक प्रमाण के साथ दूंगा। अब मेरे कहे हुए प्रमाण नहीं, ऋग्वेद के प्रमाण। हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथ है ना, ऋग्वेद है, और ऋग्वेद से पहले न कबीर साहब की ईस्वी सन आता है। कबीर साहब की ईस्वी सन जानते हैं 1399 ईस्वी, और विक्रम संवत जाते हैं 1455। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य से बना है, ईस्वी सन ईसा मसीह से बना है। इन सब की कहानी कहने का समय नहीं है, समय कर रहा है इनकार, इसलिए आप सबको करता हूँ नमस्कार। मैं और बोलूं 10 मिनट, राजी हो सब लोग, पक्का। अच्छा कोई प्रश्न हाथ कर लेना, नहीं तो मैं अपनी वाणी अपने ढंग से बोलता हूँ। तो खास बात मैं कह रहा था, हमारे संचालक महोदय का और निवेदन हुआ। वैसे शुरू में इसने कहा था, मेरे आने का तो पूरा प्रावधान नहीं था, मैं गुजरात प्रोग्राम में चला गया था। गुजरात के बाद एक छोटा सा प्रोग्राम था पूना में, लेकिन मैं छोटा सा प्रोग्राम समझा था, लेकिन ये पंडाल है ना, इससे बड़े पब्लिक बैठी थी, इससे भी बड़ी जगह में काफी अच्छी पब्लिक थी। और वो बालाजी मंदिर में एक बालाजी का ट्रस्टी है, मुखिया है, वो था वहाँ का, उसी ने रखा था। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था। तो उस बीच में वो कबीर साहब की वाणी उसने बोला था, कबीर कबीर कमाई आपने कभी ना निष्फल जाए, बोए पेड़ कबूल का तो आम कहां से खाए। तो इस पर उसने बोला था। तो उसके बाद मेरे को बोले, तो मैंने बोला, बड़े अच्छा से उसने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा उसके हर तर्क में। तो उसने एक कहानी बोली थी। आज हम कहते हैं ना, कोई कहता है कि हमारा कबीर साहब बड़ा है, कोई कहता है कि हमारे राम बड़ा है, कोई कहता है हमारा कृष्ण बड़ा है, कोई कहता है हमारा महावीर बड़ा है। लेकिन हकीकत आप ऋग्वेद को पढ़िए तो ऋग्वेद में 4 देवी और देवता से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। ऋग्वेद हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथ है, और ऋग्वेद में सबसे पहले मंत्र बना था 16 मंत्र बना। उसके बाद में मैत्री, गायत्री, सची, कैत्यायनी ये सब हुई और माताएं, उन लोगों ने फिर पढ़ा, फिर समझा, तो उन लोगों ने फिर बढ़ाया। उसके बाद वेद व्यास जी आए, तो फिर उस सारे ग्रंथों को अध्ययन करके एक उसके विस्तृत रूप दे करके उसको वेद के नाम से उसने प्रचलन किया। तो उसमें पहले मंत्र आया था अग्नि वेलम पुरोहिते। आज भी आप पढ़ लेना, अग्नि वेलम पुरोहिते यज्ञस्य देव। तो सबसे पहले देवी और देवता उसमें कहा गया था। तो उसमें पहली बात तो आई थी मातृदेव और दूसरी बात आई थी अग्निवेलम। तो अग्निवेलम कहते अग्नि को देवता माना गया। अग्नि को क्यों देवता मानते जानते हैं? अग्नि जो है हमें भोजन बना के देती है। यदि अग्नि ना हो पेट में तो हमारी भूख मर जाएगी, अग्नि ना हो तो हमारे राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए जो है अग्नि को देवी और देवता माना। फिर बाद में कहा कि भाई अग्नि को बनाने वाला कौन, मतलब अग्नि बना स्वाभाविक, लेकिन अग्नि को जलाने वाला कौन, उसको रूप देने वाला कौन? तो कहा उसको रूप देने वाली माता है, क्योंकि माता लोग चूल्हा से लकड़ी जलाती थी ना, चूल्हे में लकड़ी जला करके, गोइठा जला करके, अंगार बना करके, आग जला करके भोजन पकाती थी। इसने कहा नहीं मातृदेव कि मातृदेव है, माँ हमें जन्म भी देती है, माँ हमें भोजन भी बना के देती है। ये बात आई है ऋग्वेद में, लेकिन ये बात सही है। और सबसे पहली
मतलब 12 साल के फर्क का होता है। धर्मदास साहब का पहले नाम था जुड़ावन दास साहू, हमारे समाज में थे, साहू समाज में, और वो बहुत बड़े धर्म भक्ति वाले भाव वाले थे। उसने जो है जानते हैं आप लोगों ने कि वो जो पूजा करते थे शालिग्राम भगवान की। कबीर साहब के जो शिष्य थे जिंदा साहब, वो उसको मिले, तो जिंदा साहब जब उसको मिले तो उसको कहा भाई तुम ये क्या कर रहे हो, आप सब इसकी कहानी कहते हो, मैं नहीं समझाऊंगा। खास बात तो उसमें बात ये आई कि भाई जिस चीज की आप पूजा कर रहे हो वो खाता है क्या, पीता है क्या, नहीं तो नहीं खाता पीता है, क्या देगा। तो समझ गए। पहले तो कहा भाई वो मुर्दा गाय के पास गया कबीर साहब, वो फिर बोलती कुंवारी गाय के पास गया, फिर उसको कहा कि मुझे दूध दे दो, रोने लगा। तो कहते हैं धर्मदास ने देखा, तो धर्मदास जी ने पूछा कि साहब जी आप ये क्या कर रहे हो। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं दूध मांग रहा हूँ। कहीं मुर्दा क्या देगी। फिर कहा अच्छा मुर्दा नहीं देगी, तो ये जिंदा है ना बछिया, वो तो दे सकती है। तो बछिया के पास गया, तो बछिया को भी कहा, तो उसने भी नहीं दिया। जब उसने भी दूध नहीं दिया तब धर्मदास साहब ने फिर कहा कि साहब आप क्या कर रहे हो, कहीं बछिया को दूध मांग रहा हूं। तो कहा धर्मदास ने कहा अरे क्या साहब जी आपको दुनिया पूछती है, आप इससे दूध मांगते हुए तो बच्चा जन्मी ही नहीं है, तो कैसे दूध देगी। तब कबीर साहब ने कहा बुद्धू कहीं का। तो बुद्धू नौकर की छोटी सी कहानी कहा दूं। एक बुद्धू नौकर था, एक सेठ जी थे, जा रहे थे। सेठ जी ने कहा बुद्धू नौकर मेरे साथ चलना है आगे। कहा चलिए सेठ जी चलता हूँ। चले, उसको नया बढ़िया रुमाल दिए थे और मस्त उसको सामान दिए थे, जो भी बैग वगैरह सारे कुछ, और कुछ बैग अपना लेकर चल रहे थे। सेठ जी जा रहे थे, रास्ते चलते 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 कुछ दूर में पहुंचा। हुआ क्या, सेठ जी का जो पर्स था बैग वो नीचे गिर गया। बुद्धू नौकर ने नहीं उठाया। सेठ जी ने जब पहुंचा, जब किसी को पैसा देने की बारी आई तो सेठ जी ने पर्स देखा तो पर्स मिला नहीं। पर्स नहीं मिला तो सेठ जी ने पूछा बुद्धू। कहा हाँ सेठ जी। कहा तुमने मेरा पर्स गिरते हुए देखा है क्या। कहा सेठ जी देखा। कहाँ गिरा। वो रास्ता में गिरा। तो कहा उठाया क्यों नहीं। तो कहा सेठ जी आपने तो कुछ नहीं कहा था। तो कहा देखना अब कुछ गिर जाए ना, ये नया रुमाल लो इसमें। अब फिर आगे बढ़ा तो कुछ भी गिरते गया, उठाते गया, गिरते गया, उठाते गया। घोड़ा ने भी टट्टी किया, उसको भी उठा। अब वो टट्टी को उठा लिया कपड़े में, नया रुमाल में। अब जिस जगह बैठे उस जगह सेठ जी ने पूछा कि बुद्धू कुछ गिरा। कहा हाँ कुछ गिरा सेठ जी। तो कहा उठाया। कहा उठाया। कहा ला, उसको ला करके रखा और उसको खोला। तो खोला तो फिर सेठ जी कहा ये तो क्या उठा रहा है, ये तो बदबू आ रही है, ऐसे उठाने की चीज है। तो ऐसा करना आज से तुम मेरे साथ नहीं जाना। तो क्या करना पड़ेगा, तुमको घर में रहना पड़ेगा। उस दिन से सेठ जी उसको घर नहीं ले, अपने साथ नहीं ले गए, घर में रखते रहे। घर में रहा तो घर की खबर करते रहना, घर में कोई बात आए तो मुझे जानकारी देते रहना। एक दिन हुआ क्या, नए वर्ष थे, नए वर्ष में किसी घर बच्चे जन्म होता तो खुशी होती ना, तो और खुशी हुई। तो सेठ जी के नए घर कोई बच्चे हुए, तो आकर के जोर जोर से कहा सेठ जी हाँ आपके घर बच्चा हुआ। सेठ जी कहा एक तो नया साल है और तू चिल्ला रहा है जोर जोर से बच्चा हुआ। ऐसे जोर जोर से आवाज लगाएगा ना तो पूरे गांव भर में आसपास के लोगों को भी भंडारा खिलाना पड़ेगा, क्योंकि नया साल है, ऊपर से नया बच्चे हुए तो खिलाना पड़ेगा ना भंडारा, तो डबल खर्चा होगा। ऐसे नहीं, कोई बात होती है ना तो चुपके से कहना चाहिए। तो कहा ठीक है सेठ जी अब मैं चुपके से कहूंगा। दूसरे दिन क्या घटना घटी, एक दिन सेठ जी की माल गोदाम में आग लग गई। तो कोई खबर किए नहीं। अब वो उसका जो बुद्धू नौकर आया, कहा सेठ जी घर में आग लग गई। वो धीरे से कहा घर में आग लग गई। जब बुद्धू कहे कि ऐसी बात तो जोर से कहना चाहिए, तूने धीरे से कहा। तो कहा सेठ जी क्या करूं, आपने जैसा कहा वैसे मैंने किया। तो ये बुद्धू नौकर क्या है, हमारा मन, ये हमारा मन यही करता है, विवेक नहीं करता है। सेठ क्या है, हमारी आत्मा, हम आत्मा की नहीं सोचते हैं। आज भी देखिए आपके घर में कोई कबीर साहब की मूर्ति हो, बुरा मत मानना, लेकिन आप लोग जरूर सोचना अंदर से, आपके घर में कोई कबीर साहब की मूर्ति हो, आप कबीर साहब की मूर्ति की पूजा कर रहे हो और आपके घर में आपके पति भूखा प्यासा हो या कोई आपके बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ा हो और उसको आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आप सच में अपने हाथ दिल में रख करके कहना, सोचना क्या वो कबीर साहब आपको आशीर्वाद देगा वो मूर्ति, नहीं ना। वो कबीर साहब कहाँ है, कबीर साहब बोल रही थी ना, कबीर जेते आत्मा तेते साली
ग्राम जितनी आत्मा है उसमें शामिल। अरे भाई भगवान देखना है तो जीते जागते मनुष्य में देखो, जीते जागते लोगों में देखो। ये चीज आप देख लेंगे सज्जनों तो निश्चित है। मैं तो वही देखता हूँ रात और दिन। मैं जो ध्यान करता हूँ, अभी जी संचालक साहब बोल रहे थे ना कि जो हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हम अपने आप में उतरे तो उससे कहीं ज्यादा पा सकते हैं, सोचने और पाने में अंतर। जबकि जितना सोचते हैं उतने हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना सोचते हैं उससे अधिक पा सकते हैं जब हम अपने आप में उतरे। तो ये हम उतरते हैं तो हमारे परमात्मा हमारे अंदर खुद दर्शन देते हैं, और आप सबके अंदर आपके परमात्मा आपको दर्शन देगा, अलग से नहीं मिलेगा। बहुत वाणी आप लोगों ने बहुत सुंदर सुना, इसके लिए तहदील से साहिब बंदगी। मैं इतना और कहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों के अंदर जो भगवान है ना उसको आप पहचानिए, क्योंकि आदमी ही देव और आदमी ही दानव है। आदमी ही समाज को उठाने वाला मानव है। आदमी ही निकी बंदी दोनों को जानता है। आदमी ही बांधता और आदमी ही छुड़ाता है। आदमी ही बांधता और आदमी ही छुड़ाता है। आप सब लोग बंधन से छुड़ा सकते हैं, आप सब लोग बंधन से बांध सकते हैं। तो इसके लिए आप सबको तादिल से साहिब बंदगी कि आप लोगों ने मेरी बात सुना। लेकिन एक निवेदन अंतिम में मैं यही करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जैसे मेरी बात सुना, इस पर आप लोग विचार करना, दिल पर हाथ रखकर। वास्तव में जो मैंने कहा, ये बच्चा छोटे से बच्चे ने कहा सही है कि गलत है। मैं एक कहानी और कहूं, मैं छोटा था जब हम लोग बमलेश्वरी मंदिर जाया करते थे, हमारे नाना गांव वहीं पर है डोंगरगढ़ के पास। तो जब जाया करते थे तो हमारी माताएं और ढेर सारे लोग गए थे ट्रैक्टर में। पहले ट्रैक्टर का जमाना था, तो ट्रैक्टर में जब गए थे तो सभी लोग मंदिर में माता के पास जाकर चढ़ोतरी चढ़ाने लगे। अब मैंने माता को चढ़ोतरी नहीं चढ़ाया, मैं जाकर सीधा पुजारी के चरण में गिरा। पुजारी जी को 5 पैसा था मेरे पास, 5 पैसा मैंने पुजारी जी के चरण में रखा। कहा पुजारी जी प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। तो पुजारी जी ने कहा बेटा बेटा उठो उठो, अरे माता से आशीर्वाद लो। तब मैंने कहा माता तो आपके अंदर है ना, माता कहाँ आशीर्वाद दे रही है। तो कहने का मतलब इतना है, यही विवेक आप अपने अंदर करें, अपने हाथ को अपने दिल में रख करके सोचे। तो जो दिल की बात ना हो वो बात नहीं होती, और जो दिन ना हो वो रात नहीं होती। ये तो मिलते हैं अक्सर जमाने में जो सोती है, पर अपने आप से मुलाकात नहीं होती, अपने आप से मुलाकात नहीं होती। तो आप दिल की बात आप सुनो, दिल की बात आप सोचो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप सब के अंदर बैठे सदगुरु को मेरा प्रणाम। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोले सदगुरुदेव की जय। मैं चाहूंगा जन्नत की महलों में महाल हो आप सबका, हवा की वादों में सहार हो आप सबका, सितारों की आंगन में घर हो आप सबका। अब ये नए साल है ना, तो संतों से मेरी प्रार्थना है, नए साल के हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।